कोई बताएंगे कुछ? बताइए बहनों, आप सर लोग। मैं बोलूं? हाँ हाँ सर। बोलिए। सर कल हम लोग सीखे फाइल किसको कहते हैं, रैंक हम्म किसे कहते हैं, हम्म स्क्वायर्स जो होते हैं उनका नाम क्या है, जैसे A1, A8, A5 उस तरह से। और हम्म जितनी भी उसमें चेस की गोटी होती है उन सबका नाम सुने, उनका नाम समझे, इंग्लिश नाम भी समझे उनका, और उनका वैल्यू भी जान पाए कि किसका वैल्यू कितना है, जैसे नाइट का कितना है, पॉन का कितना है, रूक का कितना है, सबका वैल्यू समझे। और और वो चाल किस साइड में चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई उसमें जैसे घोड़ा घोड़ा अढ़ाई चाल चलता है, वो सबकी चाल समझे कि कोई किस तरह से चलता है। ये पूरा डिटेल सर ने कल हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाई सर। अच्छा, तो हम थोड़ा पूछ लेते हैं। हाँ तो सर कुछ क्वीन का वैल्यू कितना होता है? कौन बता पाएगा? 3 यूनिट, 9। 9 9 9 यूनिट या 9 यूनिट। सिर्फ मधु जी मत बताइए, हाँ बाकी स्टूडेंट को हाँ आपको सर। पता है चेस। हाँ सर। बंदो नहीं तो किचु सेंड हाँ, तो अभी नाइट का वैल्यू मुड़ी ढेरे नहीं तो मुड़ी अच्छा 3 यूनिट सर। थ्री थ्री 3, वेरी गुड। और बिशप का वैल्यू? सर फाइव थ्री 3 3। थ्री बिशप का वैल्यू भी 3, नाइट का वैल्यू भी 3। यस फाइव सर फाइव फाइव फाइव। नहीं, अच्छा बिशप और नाइट दोनों थ्री। बिशप और नाइट का 3 है। एकदम सही, बिशप और नाइट का रोक्स। दोनों का ही 3 है। हाँ, मैं हाँ बहुत कॉन्फ्यूज करने का कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप सही बताएंगे तब भी बताएंगे अरे क्या ठीक बता ओके रहे हैं, क्योंकि बिकॉज आई नीड टू चेक द कॉन्फिडेंस ऑफ माई स्टूडेंट्स। ओके। जो भी एक बार सीखे हैं बस एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है, हाँ वही है। ठीक है। एक्सक्यूज में सर, आप वीडियो ऑन रखिए ना सर, थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली इंटरनेट का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, हम्म। इसीलिए। रुकिए। हाँ, वीडियो ऑन हो गया। यस सर। ठीक है, भी दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, यस वेरी गुड। तो जो है, क्या आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, हम उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करेंगे, हम मिसलीड करेंगे। हाँ, बिशप का भी 3 है। हाँ, ऐसे करके पूछेंगे। अच्छा, रुक का वैल्यू? फाइव 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 और पॉन का? वन 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 वन। किंग का? इसका सर किंग? किंग का किंग तो एंड किंग का वैल्यू, वैल्यू इसका नहीं है, कोई वो वैल्यू एक्सचेंज नहीं नहीं है। हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किंग मर जाएगा सब कुछ खत्म गेम। हाँ, तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे ये सारे एक्सचेंज वैल्यू था। ठीक है, हम सारे के सारे पीसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि किंग हो गया, क्वीन हो, मतलब क्वीन हो गया, नाइट हो गया। किंग को छोड़ के हर एक पीसेस एक्सचेंज हो सकता है। अगर किंग ही नहीं रहा बोर्ड में, तब तो गेम कंटिन्यू ही नहीं होगा। ठीक है। हम्म तो इसीलिए किंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल पीस। हाँ, और उसका हम कोई आंकलन नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्सीजन जैसे हम लोगों को फ्री में मिलता है ना? लेकिन ऑक्सीजन के लिए हम लोग प्राइस नहीं देते। लेकिन द मोस्ट प्रीसियस थिंग फॉर अस टू लिव इज ऑक्सीजन। सेम गोज फॉर द किंग ऑफ द चेस बोर्ड। अच्छा, हम थोड़ा शेयर करते हैं हम लोगों का जो स्क्रीन है। कल मुझे पता नहीं है, दोनों भैया मुझे बहुत सारे मटेरियल भेज दिए एक साथ, लेकिन से this yes, let me see which book advanced। एक मिनट रुक जाइए, हम हाँ सर। थोड़ा देख लेते हैं। हम्म। ये बुक कहाँ पे है मेरा? हाँ, दिस इज द चेस बोर्ड। यस, दिस इज देयर। हाँ, अभी शेयर में क्यों नहीं ले रहा है? शेयर स्क्रीन। पोस्ट अटेंडेंस बोर्ड, चेस बोर्ड, हाँ ये आ गया, ये हो गया। स्क्रीन दिख रहा है अभी सबको? अभी आएगा सर। हाँ आ रहा है। यस आ रहा सर। है ना? ये सारे डायगोनल्स आप लोगों ने देखे थे।
राइट, करेक्ट। यस अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे थे क्या, बोर्ड, राइट। और बोर्ड में हम लोग और क्या देखे थे, बोर्ड का स्क्वायर का नाम, करेक्ट। अच्छा, ये Yes. छोटा सा बोर्ड दिख रहा है, आप देख सकते हो? यस ठीक है, मैं और एक चीज शेयर करता हूँ आप लोगों को। पहले बोर्ड से शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों का रिवीजन स्क्वायर नेम्स का ठीक ठाक हुआ कि नहीं। ओके, टू न्यू शेयर। चलिए ये वाला बोर्ड करते हैं। हाँ, अभी बोर्ड दिख रहा है यस सबको? यस पोजीशन सेटअप। हम जिस स्क्वायर पे अपना माउस का कर्सर को लेके जाए, नो नोटेशन। बोर्ड दिख रहा है सबको या फिर यस सर कुछ नहीं सर क्लियर है क्लियर है ना? एक, ठीक है। तो मैं, मेरा कर्सर दिख रहा है माउस का, अभी हाँ तो सर ठीक है। तो मैं ये कर्सर जहां पे रखूंगा, आप लोग थोड़ा बोलना कि वो स्क्वायर का नाम क्या है या फिर क्या स्क्वायर होगा। जैसे भी हम लोग कोई चार्ट भी देखते हैं, हाँ, चार्ट जैसे देखते हैं ट्रेन फेयर का या फिर बस फेयर का, उसका सेम कॉन्सेप्ट है। कोई भी चार्ट देखने का और ये स्क्वायर का नाम देखने का कॉन्सेप्ट इज सेम। ये वाला स्क्वायर कौन सा नाम है, क्या नाम होगा इसका? दो तीन चार कर्सर दिख रहा है पाँच या फिर मैं मार्क E5 कर देता हूँ? E5 है सर। ठीक है, E5 है। ओके, दिस वन, द ग्रीन मार्क, C2 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 C2। ओके, वेरी गुड। दिस वन, सर H7 H7। ओके, अभी फास्ट फास्ट बताना। दिस वन, B6 B5 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 यस, B5। दिस वन, H2 E5 गुड। दिस वन, D D D7 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 वेरी गुड। दिस वन, F3 F3 अच्छा, अभी ये जो F3 ABCD है, ठीक है, इसको हटा के क्या मैं पूछने से आप लोग जल्दी जल्दी बता पाएंगे? हाँ सर हाँ हाँ हो जाएगा ना, क्योंकि जब भी मैं स्क्वायर में क्लिक करूं, F6, G7, C5, D3, E1, मुझे देखना नहीं है, मतलब इतना भी टाइम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मैं भी रैंडमली कर रहा हूं, B7, D5, C3, B2, G3, H5, E7, C8। इतना फास्ट होना चाहिए हम लोगों का कैलकुलेशन, ओके, ताकि बोर्ड पूरा ध्यान में रहे। कौन सा स्क्वायर किस जगह पे है, वो स्पीड एक दिन में नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सब, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखना कि वो फ्लुएंसी में आप लोगों को जाना है। स्क्वायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बोर्ड का स्क्वायर। अच्छा, मैं और एक चीज ड्रॉ करता हूं। डिलीट, डिलीट कलर, ठीक है। ये फाइल का नाम क्या है, ये क्या है पहले, सबसे पहले E5 फाइल है सर फाइल है, रैंक और इसको क्या कहते हैं? रैंक नहीं इसको फाइल कौन इसको सा फाइल रैंक? इसको रैंक सर जो हॉरिजॉन्टल है हॉरिजेंटली को रैंक बोलते हैं ऐसा और वर्टिकली को फाइल बोलते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग सेट करते हैं ना, ABCD करके हम लोग फाइल नंबर देते हैं, और क्लास में जैसे रैंक आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, वो भी इजी रहेगा आप लोगों को याद रखने के लिए। हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली आर द रैंक्स एंड वर्टिकली इट इज नोन एज फाइल्स, फाइल्स। ठीक है। हाँ, और ये डायगोनल का नाम क्या देंगे, ये तो डायगोनल है, लेकिन डायगोनल का नाम क्या देंगे हम लोग? नहीं मालूम डायगोनल का नाम नहीं पता। नहीं नहीं मालूम पता है ना, तो ना। हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला जो स्क्वायर है, इसका नाम रखेंगे H1,
टू A8 डायगोनल, हम लोग ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये वाला डायगोनल का तब नाम क्या होगा? B2 B1 to H7। वेरी गुड। हाँ, तो जब भी हम बताएंगे कि B1 to H7 डायगोनल हो, तो उसका मतलब है ये वाला डायगोनल हो गया। ओके, क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा हो गया। और हम लोग शेयर करते हैं। अच्छा, हाँ, ये वाला मोन्टू। हाँ, तो फिर से हम लोग आ गए हम लोगों के सिलेबस पे। डायगोनल्स हो गया था, वेरी गुड। इसके बाद दिस वाज पजल्स, व्हाइट विल मूव, वी डोंट नीड दिस एट द मोमेंट। ये मूवमेंट के बारे में था। अच्छा, किंग कैसा दिखता है, क्वीन कैसा दिखता है, याद है सबको? यस सर। ओके, यस सर। रुक, बिशप, बिशप का नोटेशन हम क्या करते हैं? हाँ, क्या बिशप को कैसे हम लोग नोट क्या करेंगे? क्वेश्चन है सर? बिशप को हम लोग कैसे नोट करेंगे? मैंने नोट करेंगे मतलब समझे नहीं सर। जब हम लोग कोई भी किंग को, तो हम कैसे लिखते हैं? किंग का स्पेलिंग क्या है? KING, राइट? हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग वो किंग, सोचिए एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे जा रहा है, ठीक है? हाँ, तो किंग को हम छोटा करके एक नोट करते हैं। तो नोट करते हैं कैसे? के लिख के। किंग को लिखते हैं के, किंग का छोटा नाम है के। ठीक है? जैसे कि कभी कभी मेरा नाम है इतना बड़ा, अंतरिप। तो मेरे कुछ दोस्त ने वो इतना बड़ा नाम को काट के बना दिया ANT, एंट। हाँ, तो मुझे एंड बना दिया था मेरे दोस्त लोगों ने। ओके, तो वैसे ही किंग को हम छोटा करके के लिखते हैं। क्वीन को क्या लिखेंगे? क्यू। क्यू रुक को यहाँ पे आर देखिए, आर आर। ओके, बिशप को बी बी, बी और नाइट को हम क्या लिखते हैं? दिस इज एन एम N, क्योंकि के जो है वो पहले साइलेंट ही है। किंग ने ले चुका है। और नाइट का प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन भी N से होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग उसको N रखते हैं। अच्छा, पॉन्स का भी हम लोग नोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, पॉन्स का नोटेशन दे सकते हैं P। लेकिन सोच लीजिए, अगर इतना सारा पीसेस है, सबका अपना अपना नाम है, हाँ, तो वैसे भी जब भी हम लोग कोई मूव नोट करेंगे, तब अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ स्क्वायर का नाम लिखा रहेगा, तो हम लोगों को समझना है कि वो पॉन का मूवमेंट है। पॉन को आप लोग समझने के आसानी के लिए आप लोग पी कह के भी पुकार सकते हैं। ठीक है, पॉन को पी भी बोल सकते हैं, और कभी कभी हम लोग पॉन बोलते भी नहीं है। मतलब कोई भी स्क्वायर का नाम अगर लिखा रहेगा, तो हम लोग समझ कि वो पॉन का ही मूवमेंट है। ओके, इतना तक हुआ था। अच्छा, बोर्ड को कैसे हम लोग सजाते हैं, ये किए थे? यस सर। यस सर। ये हाँ हो गया ये था। भी क्लियर हो गया। सबसे पहले रुक बैठता है, फिर नाइट बैठता है, फिर बिशप बैठता है। अच्छा, अभी हम लोगों का थियोरी इतना इम्प्रूव हो गया है, मैं थोड़ा एक छोटा सा बात बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे सामने पॉन्स, तो इसके बाद आ गया सारे के सारे पॉन्स, ये सेटअप हो गया। ये जो पोजीशन में आज से 30 से 40 साल पहले हम लोगों का जो वर्ल्ड चैंपियन थे, बॉबी फिशर, उसने बोल के गया था कि चलो ये जो चेस हो रहा है अच्छा है, लेकिन एक टाइम पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये रैंडमली सजाना पड़ेगा। ठीक है, जितना सारा पीसेस है, पीसेस, किंग, क्वीन, ईच एंड एवरीथिंग, ये रैंडमली सजाना पड़ेगा। तो रैंडम सजाने से क्या होगा? थ्योरी हर एक पोजीशन का अलग अलग हो जाएगा। ओके, सो उसको हम कहते हैं चेस 960। वो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, इवन इन द टॉप लेवल प्लेयर्स अभी हो रहा है। और रॉबर्ट जेम्स फिशर वो बोल के गए थे 30 साल पहले। ओके, ये हो गया। अच्छा, रुक का मूवमेंट यस याद है सर। सबको? ये सीधा चलता है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली।
हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ओके, उसके बाद रुक कैप्चर कैसे करता है वो भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। उसके बाद क्या है, अगर कोई बिशप। सीधा सीधा चलता है तो कोई मतलब डायगोनली भी चलेगा, राइट। हम्म, तो बिशप चलता है पूरा डायगोनली। डायगोनल। ओके। हम्म, कैप्चर भी वैसे ही करता है। क्वीन कैसे चलता है? क्वीन दोनों हॉरिजॉन्टली तरफ से वर्टिकली चलती है। डायगोनली। वर्टिकली और डायगोनली दोनों चलता है, हॉरिजेंटल मतलब वर्टिकल रूक और बिशप को अगर मिला दोनों दे, का। हाँ। दोनों हाँ, कॉम्बिनेशन। तो जाके क्या हो रहा है? क्वीन। क्वीन। ठीक है। हम्म, और वो हो गया क्वीन का मूवमेंट। क्लियर? अच्छा, अभी एक बात बताइए मुझे, एक रुक का वैल्यू कितना है? 5। 5। एक बिशप का वैल्यू कितना है? 3। 3 3। 3। 3 3 3 3। 3 और क्वीन का वैल्यू कितना होता है? 9। 9 9। तो रुक और बिशप को ऐड करने से तो 8 होता है। ये क्वीन का 9 क्यों है? 3 गुना है ना सर, 3 हाँ, टाइम। थोड़ा दिमाग लगा के बोलिए, ये जनरल क्योंकि क्वेश्चन है। वो पॉन के जैसे भी चलते हैं। राउंड को हाँ, भी रुक देखिए, रुक तो सीधे चल सकता है, ठीक है। हाँ, बिशप भी बताया था सीधे सर ने। डायगोनली चल वो सकता है, तो क्वीन कैसे उससे चलता है? रुक और ये बिशप को मिला देने से। दोनों तरफ से चल सकते हैं। उसके पास हाँ, पॉन का क्वालिटी भी है, वो पॉन के जैसे 1 पॉइंट। इसके इसके अंदर, क्वीन के अंदर तो अभी बिशप और रुक का क्वालिटी आ गया ना, हाँ, है ना। लेकिन एक रुक और बिशप अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हो रहा है 8, और क्वीन का वैल्यू कैसे 9 हो रहा है? कल बताया सर था रुक सर ने। जैसे सिंगल कलर में चलता है, लेकिन क्वीन तो दोनों कलर में चल सकती है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। क्योंकि एक बिशप अगर हम डाल दे रुक के साथ, अगर वो ब्लैक स्क्वायर का बिशप होगा, हम्म, तब वो सिर्फ ब्लैक स्क्वायर में ही रहेगा। अगर वो व्हाइट स्क्वायर का बिशप होगा तो वो सिर्फ व्हाइट स्क्वायर में रहेगा। उसका मतलब डायगोनली वो ब्लैक स्क्वायर को अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर? इसीलिए रुक और एक बिशप क्वीन से वैल्यू कम है। अभी और एक बात बताइए, तो अगर क्वीन दोनों ही स्क्वायर कंट्रोल कर पाए, एक बिशप की तरह और रूक की तरह भी मूव करता है, तो रूक और 2 बिशप्स अगर हम ऐड करें तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है? 11। एंड द 11। वैल्यू ऑफ क्वीन इज 9। व्हाई? व्हाई सो? और थोड़ा सा दिमाग लगाने से ही ये आंसर भी निकल के आ जाएगा। पहले क्वेश्चन से ही ये वाला आंसर जुड़ा हुआ है, पहले आंसर से ही ये वाला भी जुड़ा हुआ है। थोड़ा और दिमाग देना पड़ेगा, जोड़ लगाना पड़ेगा, बस निकल जाएगा आंसर। चलिए हम लोग चेस बोर्ड देखते हैं, नॉर्मल चेस बोर्ड। अब नहीं, अब मेरा क्लास स्टार्ट हो गया, आगे मैं 20-15 मिनट लेट से बैठी। नॉर्मल चेस बोर्ड में कहाँ पे गया? एक मिनट। डिलीट ऑल। ये ऊपर मुझे खुद नहीं दिख रहा है। हाँ, आ गया। न्यू पोजीशन सेटअप। हम्म हम्म अभी देख लीजिए ये वाला पोजीशन।
एक क्वीन हो गया, ब्लैक का एक रुक रखते हैं, एक सर बिशप स्क्रीन शेयर यहाँ नहीं हो पे रहा है। रखते हैं। सर हाँ बोलिए। स्क्रीन शेयर नहीं दिखा रहा है। आपका नया स्क्रीन सेटअप नहीं दिखा रहा है? दिख रहा है, वेट, दिख रहा है। अच्छा आपका दिख रहा है, मेरा वाला में नहीं दिख रहा है भाभी। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ना मेरा में भी नहीं आ रहे हैं। मेरा वाला में तो पुराना ठीक सेटअप है, ही दिख मैं रहा है। अच्छा हाँ, ठीक पुराना है, स्क्रीन है। ये हाँ, स्क्रीन मैं पुराना फिर है। से शेयर हाँ कर देता स्क्रीन हूँ। पुराना दिखा रहा है भाभी, वही हाँ, बोल रहे हैं। हाँ, हाँ अभी अब दिख अभी दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। अभी देखिए, ये जो रुक है और 3 पीसेस है, राइट? इसका आंसर है क्वीन एक साथ। ये सिर्फ ब्लैक स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, राइट? अभी इसको शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर ये शिफ्ट करके D3 में आए, ये वाला स्क्वायर पे, तब जाके वो व्हाइट स्क्वायर को कंट्रोल कर पाएगा, राइट? लेकिन ये दोनों बिशॉप ये एक ही साथ सारे के सारे स्क्वायर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, नॉट डायगोनल। हाँ, ये जो बिशॉप्स है ये बैठे बैठे ही कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू ज्यादा हो। ओके, तो दो रुक मतलब एक रुक और डबल बिशॉप इज मच मोर स्ट्रोंगर देन अ क्वीन। क्लियर? वैल्यूएशन ऐसे करके आता है, याद रहेगा सबको? यस। अच्छा, और एक चीज भी बता देते, जैसे कि वैल्यूएशन का क्लास हो गया था पहले ही। यस सर, वैल्यूएशन हो गया था। चेक ऑफ किंग भी बताए थे, चेक, चेकमेट, स्टेलमेट। चेक। हम्म वैल्यूएशन में मैं थोड़ा ध्यान देता हूं ज्यादा करके। अच्छा, सिर्फ ये बिशॉप और नाइट को देखिए, सिर्फ ये बिशॉप और नाइट को देखिए, ये वाला पोजीशन में एग्जैक्टली दिस पोजीशन। हाँ, और भी बहुत सारे पीसेस है, हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है? ये वाला पोजीशन में इस नाइट का वैल्यू ज्यादा है या फिर इस बिशॉप का? विशप किसका का वैल्यू ज्यादा ज्यादा है। होगा? विशप का ज्यादा है। बिशॉप का ज्यादा है। क्यों? और मिडिल ऑफ द बोर्ड। विशप जाके वो चेक दे सकता है। नहीं, चेक किंग को अपोजिशन। छोड़ दीजिए, सिर्फ बिशॉप अच्छा और नाइट को सोचिए। ओके। ब्लैक में बैठा है, ब्लैक बैठा है। बिशप सर बिशप पूरा 8 खन चल सकता है कोई भी कलर में, मतलब जैसे वो ब्लैक में है तो ब्लैक में चलेगा, बट वो सिर्फ 2.5 घर ही चलता है घोड़ा पे। हाँ, सोच लीजिए और भी पॉन्स है, ठीक है? अच्छा सिर्फ बिशॉप और नाइट को सोच लीजिए, मतलब इतना सा ये जो छोटा सा एक स्क्वायर है ना, हाँ, ये बोर्ड का ये चौथाई हिस्सा आप सोच लीजिए, ठीक है? इसमें बिशॉप तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्यों? देखिए, ये वाला पोजीशन में ये नाइट का पीस प्ले नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे, नाइट यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते, हर एक जगह में। तो यहाँ पे ये नाइट का वैल्यू कम हो गया, क्लियर? क्योंकि तो बिशॉप आप उसको लोगों का कैप्चर एक कर लेगा। समझ में आ विशॉप रहा है? ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। बिशॉप कैप्चर कर लेगा उन सब पॉइंट में। हाँ, बिशप कैप्चर कर लेगा और ये नाइट जा नहीं सकता। ओके, अभी और एक पोजीशन दिखाता हूं मैं। तो फिर यहाँ पे बिशप का वैल्यू ज्यादा है, या फिर आप लोग जो बोल रहे थे कि हाँ ओपन पोजीशन दिख रहा है तो बिशप का वैल्यू ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एकदम करेक्ट। ओपन पोजीशन में बिशप का वैल्यू ज्यादा होता है, क्लोज पोजीशन में नाइट का वैल्यू। पर वो सब चीज अभी बहने नहीं जान रही, ओपन और क्लोज पोजीशन। हाँ, वो मतलब बोर्ड खाली है मतलब ओपन है, बोर्ड में बहुत सारे पीसेस रहेगा मतलब क्लोज्ड है, ठीक है? हम और एक थोड़ा सा छोटा सा चीज दिखा देते हैं, ये वाला आप लोग इजीली देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे कि ये वाला बिशप, ठीक है? ये वाला बिशप है, करेक्ट? लेकिन ये बिशप क्या बोर्ड के दूसरे पार में जा पाएगा? नहीं, ब्लॉक है इसका सारा रास्ता।
नहीं है ना, सारे रास्ता ब्लॉक है। ब्लॉक हाँ, है, तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना होगा, अच्छा कम हो नहीं, जाएगा, कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये सिर्फ यही तक कंट्रोल कर रहा है, बाकी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग वैल्यूएशन सिखाते हैं, एकदम बच्चे लोग को नहीं बोलते ये बात, लेकिन आप लोग सभी मैच्योर्ड है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि हर चीज को हम कैसे खिलाए। हाँ, जैसे कि सोच लीजिए कि हम लोगों के पास कैश है, ठीक है। कैश है, घर पे रखा हुआ है। हाँ, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई फायदा ही नहीं है ना, उसको तो री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो डिमोनिटाइजेशन हो जाएगा, ये जैसे कि बिशप का डिमोनिटाइजेशन हो गया है। क्लियर। सेम गोज लाइक ऑल द पीसेस इन लाइफ, कुछ भी चीजें हो, हम लोगों को सारे की सारी चीजों को यूज करना चाहिए और ठीक से यूज करना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। चेस बोर्ड में भी वैसा ही है। मेरे पास 3 पॉइंट का पीस है, लेकिन वी कैनॉट, मतलब वो यूज ही नहीं हो रहा है, बिशप यहाँ पे बैठे रहेगा, यूज ही नहीं हो पाएगा। ओके, सो देयर इज नो, मतलब उसको क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन। ओके, तो पीसेस का वैल्यू घटता बढ़ता है, हम उसको कैसे खिलाए उसके ऊपर, एक्सचेंज वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या इतना सर पार्ट क्लियर हो गया? अब गेम बढ़ाना सिखाएंगे सर अभी? कौन सा? ये गेम कैसे खेलना शुरू करते हाँ, हैं? वो हम आएंगे। हाँ, अच्छा, ये हो गया एक्सचेंज वैल्यू। हाँ, पॉन्स का मूवमेंट याद है आपको, हाँ सर, सिखाया है कैसे? कल? फॉरवर्ड। हाँ, कौन बोला इनिशियली forward? 2 स्टेप, फर्स्ट हाँ, इनिशियली मूव, फर्स्ट मूव इनिशियल 2 स्टेप एंड देन 1 स्टेप। एकदम पहले, सबसे पहले याद रखना, और अगर एक पॉन एक बार मूव कर गया, ठीक है, बैक में। तो फिर क्या वो 2 स्क्वायर जा सकता है बाद में? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ना, नहीं जा सकता। ठीक है। और सिर्फ वो पहली कैप्चर बार कैसे दोस्त। करता है पॉन्स? स्ट्रेट आगे। डायगोनली 1 स्क्वायर पे कैप्चर करता है वो, हाँ, यस, कैप्टन। हाँ ठीक है, कैप्चर। डायगोनली 1 स्क्वायर पे कैप्चर करता है। ओके, तो सोच लीजिए, ऐसे करके याद रखना, एकदम इनिशियली हर एक पॉन के पास, जैसे कि हम लोगों के सुबह में उठ के ही बहुत सारा एनर्जी रहता है ना, ठीक है, वैसे ही हर एक पॉन का बहुत एनर्जी रहता है, तो वो लोग क्या कर सकता है, 2 स्क्वायर मूव कर सकता है, ठीक है। और एक बार अगर मूव हो गया, सोच लीजिए एक बार इसके बाद ये वाला पॉन खेला उसने, ये एक बार जब मूव हो गया, अभी ये 2 स्क्वायर नहीं जा पाएगा। क्लियर? अच्छा, पिछले दिन आप लोग चेक सीखे थे, हाँ, Yes. चेक। चेक, चेकमेट कैसे होता है? यस सर, अतनु भैया शायद फूल्स में दिखाया होगा, है ना, ये वाला पोजीशन। हम्म। वो लास्ट का गेम लेकर के दिखाए थे, चेक कैसे होता है, चेकमेट ऐसे हो जाता है, और हाँ, जब नहीं कर पाता है तो स्टेलमेट हो जाता है। और तब ये वाला गेम दिखाया था फूल्स नहीं, मेट, गेम्स नहीं दिखाए हैं सर। ये गेम वाला पोजीशन नहीं दिखा था? नहीं। हाँ, दिखाए थे वाला। क्या हाँ, चीज? दिखाए होंगे, क्योंकि अतनु भैया ने मुझे बोला हाँ, था। क्या हाँ, चीज है इसमें? ये वाला ये पोजीशन दिख रहा पोजीशन है, था, क्वीन क्वीन को बचाना है, लेकिन वो ये बचा नहीं चेकमेट है। सकता है क्वीन, हाँ, ये वो चेकमेट है। फंस हाँ, जाएगा। ये चेकमेट है। चेकमेट। इसको हम फूल्स मेट कहते हैं। क्या, किंग चेक है, किंग इज अंडर चेक, ठीक है, क्वीन चेक दे रहा है, अभी किंग इसको कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज प्रोटेक्टेड बाय द बिशप, द क्वीन ऑन F7 इज प्रोटेक्टेड बाय द बिशप, ठीक है। और ये जितना सारा स्क्वायर से कहीं पे भी किंग जा नहीं सकता, हम्म। अपना क्वीन को तो मार नहीं सकता, मार के भागे, होगा नहीं, ठीक है, और कहीं पे जा भी नहीं सकता, ये भी यही दिखाता। फूल्स मेट कहते हैं इसको। और बाकी सारे, अच्छा, आज हम तो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ मीटिंग पोजीशंस को स्टार्ट करके। आप लोगों को चेकमेट पता है, राइट? चेकमेट कैसे होता है, तो मैं कुछ पोजीशन पहले देता हूं,
चलिए हम चेक करते हैं कि वो पोजीशन कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे आया ये वाला, ठीक है। ये वाला पोजीशन दिख रहा है, किंग G6 में, क्वीन B2 में और किंग G8 में। दिस इज हाउ द गेम एंड्स। अभी एक मूव में चेकमेट करके दिखाइए आप लोग। क्वीन कहाँ किंग पे को एक जाएगा? स्टेप फॉरवर्ड कर देंगे, हाँ, किसको? व्हाइट किंग को एक स्टेप फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, व्हाइट किंग को एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके ओ बाद क्या होगा? क्वीन मार देगा। हाँ में मार देगा आपको वो कैप्चर कर लेगा पोजीशन, ओपोनेंट मार हाँ, देगा क्या ना। बोलते हैं। मार देगा आपको। तो मेरा किंग फॉरवर्ड उसका कर सकते हैं, कंट्रोल स्क्वायर में क्वीन को जा नहीं सकता। B8 ठीक है, में फॉरवर्ड कर सर सकते हैं सर किंग को क्वीन को गलती ना इसको हाँ डायगनली बोलिए हम बोलिए। लोग एकदम वर्टिकली। क्वीन को diagonally हम लोग एकदम queen के बगल में ले जाके चेक दे सकते हैं। कहाँ पे जाके? B8 में चेक होगा। नहीं वहां तो चेक नहीं, वहां नहीं, हाँ हाँ, उधर। B8 में हाँ चेक होने से क्या होगा? अभी चेक है, किंग कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता, ऊपर आएगा तब भी तो नीचे नहीं जा वाला सकता, ये हाँ वाला भी नहीं जा सकता, ये वाला भी नहीं जा सकता, है हाँ ना? हाँ ठीक है, तो ये भी चेकमेट है। और एक पोजीशन दिखाइए। ये हो गया एक चेकमेट। और एक पोजीशन है जिसमें चेकमेट हो सकता है। एक कदम आगे। और कोई सोचिए, थोड़ा सोच के बताइए। एक और पोजीशन है सर, डायगनली ना क्वीन को हम लोग ले जाएंगे जस्ट मिडिल में, दोनों किंग के मिडिल में, हाँ हाँ, और वो किंग इसको करेगा तो नेक्स्ट वाला किंग उसको वो कर देगा, डिफीट कर देगा। हाँ, एकदम किंग भी इसको नहीं मार सकता क्योंकि किंग के हाँ सपोर्ट है। हाँ, हाँ तो हम लोग यहाँ पे चेकमेट कर देंगे। हाँ ठीक है, तो अगर अगर हम लोगों का पोजीशन, ठीक है, नो, ये वाला सोच लीजिए। ये वाला पोजीशन में अगर यहाँ पे एक पॉन रहता और आपको चेकमेट करने के लिए बोला जाता, तो आप लोग एक मूव में कैसे चेकमेट करते? क्वीन को यहाँ पे डायरेक्टली लाके। ओके, हम्म क्या हो गया? और एक पोजीशन सोच लीजिए। अगर ये वाला पोजीशन में सेम एक मूव में आपको चेकमेट करना है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वीन को डायरेक्टली यहां पे ले जाए। ओके, क्लियर? इसीलिए दोनों ही चेकमेट वो लास्ट पोजीशन में देखना वाज इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर? अच्छा, चलिए फिर से हम लोग अपना बुक की तरफ चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद अतनु भैया ने शायद वो चेकमेट करवा के छोड़े थे, है ना? हाँ सर, इसी तरह की पोजीशंस दिखाए थे, चेकमेट ऐसे होता है। चेकमेट्स का पोजीशन दिखाए थे। अच्छा, अभी फिर से हम लोग थोड़ा एक बोरिंग चीज करेंगे। बोरिंग चीज क्या है? बोरिंग है थोड़ा रूल्स जानना। ओके, और कुछ रूल्स, जैसे कि स्पेशल मूव्स। स्पेशल मूव्स कुछ किया है नहीं, नहीं सर, बोले अतनु थे भैया कि ने? कल कराएंगे स्पेशल रूल्स। हाँ, स्पेशल मूव्स हम करने के बाद था। ठीक है, तो हुआ नहीं, पहले हम एक पोजीशन सेटअप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैंसिल, न्यू गेम, सर पोजीशन सेटअप, पहले गेम खेलना सेव सिखा गेम। देते तो फिर उसमें स्पेशल मूव्स बता देते। हाँ, थोड़ा कास्लिंग भी नहीं हुआ है। बात बता क्योंकि दीजिएगा वो सब बीच बीच में। सिंपल वाला गेम सिखा दीजिए पहले सर। कौन दो स्क्वायर मूव कर सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन वो गेम खिलाने में मैं अगर कास्लिंग नहीं सिखाऊंगा तब नहीं, मतलब गोल्डन रूल्स ही नहीं होगा। सिचुएशंस में सिखा दीजिएगा। कौन सा? कैप्चर्स? जब सिचुएशन आएगी तब आप कैसलिंग बोल दीजिएगा। कैसलिंग तो खैर बता दीजिए। कास्लिंग तो मुझे बताना ही होगा, और पॉन प्रमोशन बताएंगे, इन परसेंट अभी सिखाएंगे नहीं। ठीक है, हाँ, क्लियर कोड। 2 दिन हो अभी गया ना, गेम खेलना नहीं आएगा तो प्रैक्टिस कैसे शुरू करेंगे, है ना? हाँ, वो तो अभी शुरू हो जाएगा। ये वाला पोजीशन देखिए, पहले हम लोग पॉन प्रमोशन दिखाते हैं। पॉन का एक स्पेशल पावर होता है, ठीक है। हाँ,
पॉन अगर लास्ट रैंक पे चला जाए, ये वाला, ठीक है, लास्ट रैंक पे अगर चला जाएगा तब क्या होगा, वो कुछ भी बन सकता है सिर्फ किंग को छोड़ के। ये पॉन अगर प्रोमोट होगा तो फिर वो कुछ भी बन सकता है, वो नाइट बन सकता है, वो रुक बन सकता है, वो बिशप बन सकता है, वो क्वीन भी बन सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोमोशन ऑफ पॉन। फिर से मैं पोजीशन सेटअप कर लेता हूं, ब्लैक के लिए भी सेम है। हाँ, ये वाला पोजीशन में इफ इट इज साइड टू मूव इज ब्लैक, ओके, यहां पे आ जाएगा। या फिर ये पॉन अगर सोचिए D2 में रहता, ये D1 में आ गया, तो वो कुछ भी ले सकता है, बिशप ले सकता है, क्वीन ले सकता है। इसको हम कहते हैं पॉन प्रोमोशन। ओके, क्लियर सबको? हाँ ये तो कल सर ने समझाया था। पॉन प्रोमोशन सिखाया था, ठीक है। ये भी स्पेशल मूव्स के अंदर आता है। अच्छा, लो, अच्छा, अभी और एक पोजीशन हम दिखा, दैट इज किंग का कास्ल। दिस इज कैसल। देख लीजिए, यहां पे सिर्फ व्हाइट का किंग देखिए, व्हाइट का किंग है, प्रोवाइडेड इट हैज नॉट मूव्ड, ये मूव करके ऐसे 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 मूव करके बैक नहीं आया होगा, ठीक है, इसका मूवमेंट नहीं हुआ होगा, और ये रुक का भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। किंग सिर्फ जाएगा 2 स्क्वायर्स, रुक बगल में आके बैठ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कास्लिंग। अगर क्वीन साइड में कास्लिंग होता है, रुक को लंबा आना पड़े, तो फिर उसको हम कहते हैं लॉन्ग कैसल, क्योंकि रुक को लंबा आना पड़ा। किंग नहीं जाएगा, किंग 2 स्क्वायर से मूव करेगा, वो पॉन का जैसा पहला मूव वो 2 स्क्वायर से मूव कर सकता है, वैसे ही किंग अगर मूव नहीं किया तो पहला मूव ही 2 स्क्वायर मूव कर सकता है। ये कैसलिंग देखे थे आप लोग कल? नहीं सर। कैसलिंग बाकी था ना? हाँ ये बाकी था। ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोग सब लोगों को पीस कैसे मूव करता है ये देख चुके हैं, है ना? कैसलिंग के समय रुक को भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी। नहीं, रुक को भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कैसलिंग का कुछ एक्सेप्शंस भी है, अगर किंग चेक पे हो तब कैसलिंग नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ओके। किंग अगर चेक पे हो या फिर किंग के पाथ पे, सोच लीजिए, किंग के पाथ पे सोच लीजिए ये वाला बिशप D5 पे है, ठीक है। ये बिशप क्या कर रहा है, ये किंग के पाथ को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, तब भी हम कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, तब लॉन्ग साइड में कैसलिंग होगा, या फिर किंग चेक के अंडर है। सोच लीजिए किंग चेक के अंडर है, अगर किंग चेक के अंडर होगा, हाँ, तब हम कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, पहले चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा, और अगर किंग मूव हो गया तब कैसलिंग नहीं होगा, नहीं तो चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग कैसलिंग कर पाएंगे। क्लियर है सबको? यस। यस सर। सारे के सारे मूव्स पता है? कास्लिंग का मूवमेंट नहीं समझ में आया सर। कौन सा मूवमेंट नहीं समझ में आया, बताइए। अभी जो बताए कास्लिंग वाला वो समझ में नहीं आया किस तरह से होगा वो। हाँ, देखिए, किंग और क्वीन के ये जो सामने जितना सारा स्क्वायर्स है ना, ये सब क्लीन हो जाना चाहिए, किंग और रुक का बीच में, ठीक है। हम पहले कैसलिंग का पोजीशन सेटअप करते हैं, ये बिशॉप को हटाते हैं यहाँ से, हाँ, अभी इजी रहेगा। ये देखिए, किंग और रुक के बीच में कुछ पीसेस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। किंग भी मूव नहीं किया होगा, रुक भी मूव नहीं किया होगा, सेकंड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किंग 2 स्क्वायर्स मूव कर सकता है टू द राइट और टू द लेफ्ट, और रुक आके बगल में बैठेगा उसका। दिस स्पेशल मूव इज नोन एज कास्लिंग। तब वो एक ही स्टेप में रुक भी इधर आ जाएगा।
हाँ, एक ही स्टेप में आ जाएगा। हाँ, दो अलग अलग मूव नहीं है, ये सिंगल मूव है। देखिए एक ही स्टेप में रुक यहाँ पे आ गया, तो इसको हम कासल कहते हैं। ये स्टेप गेम के बीच में किया जाता है ना सर, स्पेशल सिचुएशन में जरूरत पड़ी तब किया जाएगा, है नहीं ना? नहीं, एक्चुअली हम लोगों के गोल्डन रूल्स के अंदर, हाँ, हाँ। सबसे पहला गोल्डन रूल्स क्या रहता है? कैसल, कैप्चर द सेंटर। फिर गोल्डन रूल रहता है डेवलप योर माइनर पीसेस। थर्ड गोल्डन रूल रहता है जिसके अंदर हम लोग जाएंगे अभी, कि कासल एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, हम जो चाहते हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज ध्यान पे रख के अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तब अच्छा रहेगा। हाँ, तो पहले से ही मतलब कुछ ग्रामर जाने से मतलब पहले पहले दिन का सिर्फ आई साइट नहीं डेवलप होगा, कुछ थियोरीज भी आप लोगों के साथ डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी गेम कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट अ गेम, कैसे खेलना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है कैसे खेलना चाहिए हम लोगों को? नहीं, पोजीशन सेटअप नहीं, रीसेट। ओके, सोचिए आप लोग व्हाइट है, ठीक है, तो व्हाइट से आप लोग कैसे खेलेंगे? किसी का कोई आइडिया? B2 को 2 स्टेप आगे लेंगे। D2 को 2 स्टेप आगे लेंगे, और कोई मूव? चेस बोर्ड नहीं दिख रहा है, हाँ, सॉरी, चेस बोर्ड दिख नहीं रहा है स्क्रीन में। हम लोग को ठीक है, दिख रहा मैं है, फिर से शेयर कर देता हूँ, ये हो गया, फिर हम से लोग को शेयर। दिख रहा है। दिख रहा है हाँ हाँ डैशबोर्ड? हाँ हाँ, हाँ दिख रहा है, सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो एकदम पहले आपने बोला ये B2 को B4 में डालेंगे, ठीक है, ये भी एक मूव हुआ। और नाइट को बढ़ाएं। 2 कौन सा नाइट को, कहाँ पे? ये A2 में, कौन सा नाइट? ये जो है व्हाइट वाला। स्क्वायर का कौन सा? नाम। ये किंग किंग साइड का नाइट, ये G1 हाँ का नाइट, B1 का नाइट, हाँ कौन सा? हाँ हाँ G1 हाँ का नाइट कहाँ पे? हाँ, इसको ये 2 स्क्वायर है, इसको हाँ, कौन सा, ये वाला, ये वाला, कौन सा? ये B2 वाला। B2 नहीं जा सकता, B2 ये स्क्वायर है, हाँ, तो फिर H3 या F3, कौन सा? और क्यों? हम लोग है ना H2 को भी H4 में डाल सकते हैं, H2 को भी H4 में डाल सकते हैं, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि उससे हमारा, हाँ, ठीक ठीक। एंड इसके बाद अगेन हम वन मूव चलेंगे, G1, G2 को G3 में डालेंगे। G2 को G3 में डालेंगे, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारा एक जो बात विजन का बताइए। जो ना वो है लाइन, वो क्लियर हो जाएगा हाँ ठीक है, अटैक अभी करने की। अभी अभी सुनिए, आप लोग कोई फुटबॉल देखते हैं? फुटबॉल देखे हुए हैं कोई भी मैच? हाँ सर, हाँ, हाँ, देखा है, देखा फुटबॉल है। में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल कहाँ पे रहना चाहिए? मिडिल, सेंटर पे, मिडिल। गोलकीपर, सेंटर पे? सेंटर पे, दिल्ली कहाँ पे है? सेंटर पे। सेंटर में। बास्केटबॉल। ठीक है, हाँ, इवन कंट्रोल इन एनी बैटलफील्ड, if you can control the center, from there what you can do, you can mobilize your troops anywhere, right? है ना? हम लोग अगर सेंटर पे रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग कहीं पे भी उसको मोबिलाइज कर पाएंगे, सेंटर का अगर कंट्रोल होगा तो, राइट? टू तो को सोचिए, E4 डाल सकते हैं। दिल्ली क्यों कैपिटल था इंडिया का? इंडिया, आप लोग ये सोच के ऐड कीजिए कि इंडिया का एरिया था पहले पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, मतलब अभी जो प्रेजेंट डे ईरान का बॉर्डर है, हाँ, उन तक हम लोग ऐड करना है दिल्ली का अगर देखेंगे तो क्यों दिल्ली कैपिटल था? सेंट्रल था। सेंट्रल। एकदम सेंटर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्यों B4 खेलेंगे, H4 खेलेंगे, है ना?
अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे बढ़िया मूव होता है दैट इज प्लेइंग E4 और D4। D4, ठीक है, और D4, ये वाला मूव्स होता है। ये दोनों मूव्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? हम लोग सेंटर को कैप्चर करते हैं। इमीडिएटली देखिए, हम लोगों का बिशप का जो मूव है ये खोल गया, क्वीन का जो मूव है ये भी डायगोनली खोल गया, ठीक है। दिस पॉन इज कंट्रोलिंग 2 स्क्वायर्स इन द सेंटर। वो खुद एक पी स्क्वायर के ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा है। दिस हैज सो मेनी मतलब वैल्यूज, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये वाला मूव देखते हैं, B4 खेलते हैं, तो कितना स्क्वायर कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ ये। अभी सोच लीजिए ओपोनेंट अटैक करता है इसको, ठीक है। अभी बिशप का वो मूव भी खोल गया, सेंटर भी कैप्चर कर रहा है, अभी आपके ऊपर प्रेशर भी आ गया, है ना। ये बिशप तो डायगोनली मार सकता है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो होता है दैट इज कैप्चरिंग द सेंटर। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, वो नोटबुक के बारे में बताए थे आप लोगों को, थोड़ा लिख लीजिए। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो ये बात थोड़ा याद रखो। ये 3 गोल्डन रूल्स है, ये 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर आप लोग, सर एक बार रिपीट कीजिए ना गोल्डन रूल्स। हाँ एकदम पहले पहला वाला गोल्डन रूल क्या है, हम लोगों का इंडिया का कैपिटल कौन सा था, दिल्ली था। क्यों था? बिकॉज इट वॉज ऑन द सेंटर। सो द फर्स्ट गोल्डन रूल्स इज कैप्चर द सेंटर विथ योर E और D pawns. Golden rule number 1, capture the center with E और D pawns. अभी सेंटर बोलने से क्या होता है, ये 4 स्क्वायर है, सेंट्रल स्क्वायर्स, E4 D4 E5 D5, ठीक है। तो व्हाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कैप्चर द सेंटर विथ योर E और D pawns। ये हो गया पहला गोल्डन रूल, ओके। अभी इसके बाद थोड़ा मूव करते हैं, E4। चलिए, ब्लैक भी बोल रहा है कि हम भी सेंटर का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, मुझको भी सेम आइडिया चाहिए, ब्लैक भी सेंटर कैप्चर करना है, क्लियर। अच्छा, एक बात हमने बताया नहीं आपको पहले कि ये क्वीन और दोनों रुक को हम लोग कहते हैं मेजर पीसेस, ठीक है। मतलब वो बड़ा पीसेस होता है, ठीक है। जैसे कि तोप, गोला, बाकी वगैरह वगैरह सब हो गया ना, हाँ, उसको हम आर्टिलरी जैसे होता है, फील्ड आर्टिलरी। और आर्मी जो होता है, आर्मी तो ये पॉन हो गया, ठीक है, उसके ऊपर हो गया ये लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन, उसके ऊपर जनरल, ऐसे करके होता है। तो ये तीनों पीसेस को, मतलब ये 2 रुक और क्वीन को हम बोलते हैं मेजर पीसेस, और नाइट और बिशप्स को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, अगर उसको मेजर कह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, माइनर। माइनर। माइनर कहेंगे, हाँ एकदम करेक्ट। तो इसको हम कहते हैं माइनर पीसेस, क्लियर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम आपको सोचने देंगे, यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा सेकंड गोल्डन रूल मैं पहले ही बता देता हूँ। सेकंड गोल्डन रूल इज डेवलप योर माइनर पीसेस, ठीक है। यहां तक लिखिए, इसमें ऐड होगा और एक लाइन, डेवलप योर माइनर पीसेस। माइनर पीसेस। अभी माइनर पीसेस कौन सा है, बिशप और नाइट, ठीक है। बिशप पहला गोल्डन रूल था कैप्चर द सेंटर, सेकंड गोल्डन रूल इज डेवलप योर माइनर पीसेस। अभी जगह छोड़ के रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और एक लाइन ऐड होगा। अभी आप लोग बताइए माइनर पीसेस कौन सा है, नाइट और बिशप बिशप, और राइट। ठीक है, गुड। तो इसको कहाँ पे डेवलप करना चाहिए,
G1 को थर्ड रैंक पर। G4 में है, G1 को G5 में है। G5 यहाँ पे हो गया। G1 नहीं नहीं, G नहीं, ये ये F1 को F1 को F1 को B2 में, सॉरी B5 में। यहाँ पे। हम्म अच्छा ठीक है, ये एक मूव हो गया। खाना दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ। और दूसरा कोई मूव बताइए। क्या चीज का? किधर पे बेची दिया? G1 को F3, 170 बेची ले लिया। B2 को C3 पे, कौन सा किसको कहाँ पे? तो बोले कि नहीं? B1 को C3 पे। सी B1 को C3 पे, हाँ। ठीक है। और G1 को F3, G1 को F3, ठीक है। और नाइट को F3 पे। नाइट को F3 पे, हाँ ये भी देखे हमने। अच्छा एक बात बता दे, ये देखिए। अच्छा कोई ऐसा मूव क्यों नहीं बताए नाइट को यहाँ पे? वो बिशॉप ले जाएगा, ब्लैक का बिशॉप कैप्चर कर लेगा। तो सोच लीजिए, ठीक है, सर ब्लैक का जी बिशप वन को कैप्चर। H3 में, हाँ मिडिल कैप्चर नहीं हो रहा है इसीलिए। सर हाँ, G1 को H3 में G1 को H3 में, ठीक है। हो सकता है। भाई सभी प्लेएबल है, हाँ, लेकिन कौन सा अच्छा है अभी? F3, ये H3 वाला अच्छा है या फिर F3 F3, वाला अच्छा है? F3 वो पॉन को कैप्चर करेगा, हाँ क्यों? पॉन को कैप्चर कर लेगा, ब्लैक के पॉन। हाँ, ब्लैक की पॉन को अटैक कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। हाँ, और एक पॉइंट जो है कि ये हम लोगों का पहला गोल्डन रूल क्या था? कैप्चर द कंट्रोल द सेंटर। सेंटर, कैप्चर द सेंटर। कैप्चर द सेंटर या फिर कंट्रोल द सेंटर। तो अगर मेरा नाइट H3 या फिर A3 में जाए, अगर विषम मारे या ना मारे, अगर मारेगा तो हम पॉन से मार देंगे, वो इशू नहीं है, ठीक है। इशू जो है कि नाइट अगर C3 में जाएगा, तब हम ये जो सेंट्रल स्क्वायर है इसके ऊपर अटैक कर पा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल और भी बढ़ा रहे हैं। और एक मूव भी है, वो कौन सा मूव है? नाइट F3 है। वो क्या कर रहा है? इस पॉन को अटैक कर रहा है डायरेक्टली, सेंटर पे प्रेशर दे रहा है। प्रेशर दे रहा है, सेंटर के तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो अभी ऐड कर लीजिए नेक्स्ट लाइन, डेवलप योर माइनर पीसेस, हो गया। अभी उसको फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी लिखिए, समझने का बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि इंग्लिश का क्लास हो नहीं रहा है, ये चेस का क्लास हो रहा है। हाँ, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, हम लोग सेंटर की तरफ जाएंगे। आप रोटी लेंगे क्या? हाँ सॉरी, नहीं सर, आपको नहीं। अच्छा, टूवर्ड्स द सेंटर। अभी जो पहला वाला मूव आया था, अभी गोल्डन रूल्स बना ही लेते, ठीक है। हाँ, इसको हम थोड़ा ऐड कर देते हैं, गोल्डन रूल्स अभी भी ऐड होगा, ठीक है। बिशप B5 जो पहला मूव था, अभी लिख लीजिए कि नॉट नियर टू ओपोनेंट्स टेरिटरी, टुवर्ड्स द सेंटर तक हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप, नॉट नियर टू योर ओपोनेंट्स टेरिटरी, और एल्स व्हाट विल हैपन, वो दिखाएंगे। हाँ, वो मत लिखिए, वो दिखाएंगे क्या होगा। ये देखिए, ये वाला पोजीशन पे बिशॉप आ गया, हाँ, डेवलप कर लिया माइनर पीस को। कितना आगे? इतना आगे आगे, ठीक है। पॉन के एकदम विसिनिटी में हम लोग पहुंच गए। अभी वो क्या करेगा, पॉन आगे आएगा। अभी बिशप से पॉन मारेंगे नहीं, पॉन का वैल्यू कितना है? 1, बिशप का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। हम थोड़ा पीछे आए, अभी वो खेलेगा ये, करेक्ट। अभी हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा, करने के बाद क्या हुआ, फिर बिशप आएगा, अगर यहाँ पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, उसका दोनों पॉन सेंटर पे आ गया, ठीक है, एक छोटी सी गलती के लिए। तो ओपोनेंट को हमने क्या दे दिया? टाइम दे दिए।
अगर हम ज्यादा ओपोनेंट के टेरिटरी के अंदर घुसने जाएंगे विदाउट हैविंग प्रॉपर प्रिकॉशन, जैसे कि प्री मैच्योर अटैक्स कहते हैं हम लोग, तो वो क्या होगा, सुइसाइड हो जाएगा। तो वो हम लोग कर नहीं पाएंगे, करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए बिशप B5 जो मूव है ये उतना अच्छा नहीं। ठीक है, इससे अच्छा है कि पहले ही हम लोग ये नाइट को डेवलप करते हैं, नाइट को F3 में लेके जाते हैं। ओके, मोस्टली नाइट C3 एक अच्छा मूव है और नाइट F3 भी बहुत बहुत अच्छा मूव है। ओके, नाइट C3 एंड नाइट F3 ये दोनों ही खेला गेम होता है। प्रोमोट कर देता हूं इस वेरिएशन को, नाइट F3। अभी ब्लैक क्या खेलेगा, क्या खेलना चाहिए, ब्लैक का मूव बताइए आप लोग, और क्यों? नाइट को मूव करेगा। नाइट, कौन सा नाइट, कहाँ पे? वो G8 को यहाँ पे F6 पे लाएगा। G8 को F6 पे लाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक है। और सोचिए हमने मार दिया इसका, इस पॉन को, आप क्या खेलोगे? B8 आएगा C6। C6 B8 पे आएगा, B8 C6 पर। अभी यहाँ पे C6 पोजीशन दिख रहा है, नाइट E5 पे है। अगर ये B8 C6 आएगा तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, हमको एक पॉन मिल गया E5 कौन का। से मार देंगे? सर हमें ना नाइट को मूव नहीं करके ब्लैक का, हम लोग है ना F7 वाले जो पॉन है उसको 1 स्टेप चलेंगे। यस सर, हमारे 6 पे लाएंगे। F6 F7 ठीक है, वाले, हाँ F7 वाले F6 में चल सकते हैं, F6 ठीक में है। आएंगे तो वो क्या हमारा प्रोटेक्ट भी हो जाएगा, हमारा पहला वाला पॉन भी। हाँ, लेकिन इसमें एक ही इश्यू रहता है, क्या बोलिए तो, कभी क्या? कभी ये किंग का सामने का पॉन है ना, हाँ, हाँ, ये स्क्वायर बहुत वीक हो जाता है। ये अच्छा, पॉन को प्रोटेक्ट करना है, ये सही बात है। हाँ, ओके डेवलप, यू हैव टू डेवलप योर माइनर पीस एज वेल, ठीक है। ओके हाँ, ओके। अभी सारे के सारे कंडीशन अगर हम फुलफिल कर पाए एक मूव से, तो वही मूव करेंगे हम लोग। शॉप तो निकाले। हमारा एक कंडीशन और है, हमारा जो बिशप है जो F8 पे है उसको हम लोग ला सकते हैं D6 पे। D6 पे, हाँ ठीक है, बिशप को भी D6 पे ला सकते हैं, हाँ माइनर पीस भी डेवलप हो रहा है, ठीक हाँ है, गुड। और कोई मूव, शायद मधु जी ये वाला मूव बता रहे थे, नाइट C6 वाला, यस सर। राइट? हाँ सर, इसको नाइट C6, कैप्चर करेगा। हाँ अगर पॉन को कैप्चर किया तो उससे हम कैप्चर कर लेंगे। हाँ, तो इसको हम थोड़ा प्रोमोट करते हैं और दूसरा वेरिएशंस के बारे में बताते। ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर पॉन को यहाँ पे लाते, ठीक है, एक मूव ऐसा भी है, नाइट को डायरेक्टली कैप्चर करता है क्योंकि डायगोनल पूरा खाली हो चुका है, फिर जाके क्वीन जाके अटैक कर रहा है, किंग को चेक दे रहा है। ये G6 खेलने के बाद क्वीन डायरेक्टली मारेगा, नाइट आके डिफेंड करेगा और रुक चला जाएगा, ये भी हो सकता है। F6 में, ठीक है, ये कैलकुलेशन है, अभी आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, ये F7 स्क्वायर थोड़ा वीक होता है, यही थोड़ा याद रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन में आ रहा है, हाँ, ये आप लोगों को अभी दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया। अच्छा, और एक मूव था नाइट F6। नाइट F6 इज अ गुड मूव, हाँ, नाइट F6 इज अ गुड मूव, इसका एक नाम है, पेट्रॉफ है ओपनिंग का नाम, लेकिन ये वाला हम अभी आपको सिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसको खेलने के लिए दूसरे तरह से खेलना पड़ता है। नाइट E5 मारने के बाद वो नाइट इसको मारेगा नहीं, तब हार जाएगा, नाइट इसको मारेगा। तो पॉन को हम हुआ है ऐसा, मैं भी क्वीन जाके अभी नाइट को अटैक कर रहा हूं, अगर तुम क्वीन यहाँ पे लाए तो हम क्वीन से इसको मार देंगे, अगर आप सिमेट्री करेंगे तो हम पहले क्वीन को मार के चेक दे देंगे, बस सिमेट्री खत्म, ठीक है। हाँ, तो सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्रिक गेम नहीं होगा, इसीलिए नाइट F6 खेल बहुत ही अच्छा गेम है, लेकिन वो अभी नहीं सीखेंगे। अभी सबसे इजी और सबसे पॉपुलर एंड द बेस्ट मूव जो है वो है नाइट को C6 लाना। अच्छा, और एक मूव था, कौन सा मूव था, बिशप को D6 लाना, राइट, बिशप को D6 लाए थे, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये जो बिशप यहां से निकल पाया सेंटर के तरफ, क्यों निकल पाया?
पॉन नहीं था रास्ता में। उसका पूरा गुड, रास्ता खाली था। रास्ता खाली था। तो इस बिशप को तो आप निकाल रहे हैं, ठीक है। सोचिए कुछ देर बाद ये नाइट भी निकल जाएगा, ये दोनों। हम्म, इसका भविष्य क्या है? हम्म, ये जो C8 का जो बिशप है, हाँ, हाँ, इसका तो भविष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तो फिर आपको इसको हटाना पड़ेगा, फिर इसको हटाना पड़ेगा, मतलब रास्ते में पूरा जाम है, हम्म, ये बिशप निकल ही नहीं पाएगा, हम्म, ठीक है। तो ये खराबी है बिशप D6 का। तो वो भी कर रहा है, ब्लैक भी करेगा, डेवलपिंग हिज माइनर पीसेस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, क्लियर। तो ये वाला मूव सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, E5 का पॉन को डिफेंड करता है। हाँ, और एक मूव था जो हम एक गेम दिखाएंगे आज, दैट इज D6, न्यू मेन लाइन। ये जो गेम दिखाएंगे हम आज, वो इसके ऊपर होगा। तो दैट इज D6। लेकिन अच्छा जो मूव है, दैट इज नाइट गोज टू, कहां पे गया, D6 की जगह नाइट गोज टू C6। हाँ, ठीक है। अभी व्हाइट को क्या करना चाहिए? क्या खेलेंगे हम लोग? कौन को? व्हाइट ने रुक निकाल लेगा, ये बिशप, बिशप को अच्छा, बाहर अभी 3 नंबर गोल्डन रूल में पहले से ही बता देता हूं, ठीक है। कासल एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप लोग कासल कर लीजिए। तो नाउ सर इसमें डेवलपिंग योर माइनर पीसेस इज योर वन गोल, इज कंट्रोलिंग द सेंटर। गोल नंबर 2 इज, सर कैसल तो तभी हो पाएगा ना जब हमारा नाइट और बिशप सारे क्लियर हो जाए यहाँ से। एकदम क्लियर, एकदम एकदम करेक्ट। अभी बिशप को बाहर निकाल दे। तो पहला बिशप है, को भी, नाइट को भी और क्वीन को भी क्या बाहर निकालना होगा फिर? क्वीन को भी, हम आएंगे उसके ऊपर। तो ओके। पहले सुन लीजिए, पहला है कैप्चर द सेंटर, सेकंड इज डेवलप योर माइनर पीसेस टुवर्ड्स द सेंटर, नॉट टू नियर योर ओपोनेंट्स टेरिटरी। ये हमने ऐड कर दिया आज, वो बिशप B5 मूव के बाद, ठीक है। और 3 नंबर गोल्डन रूल इज कासल एज सून एज पॉसिबल। सो हाउ आर यू गाइस गोइंग टू कासल? उसके लिए क्या करना चाहिए? रास्ता कौन खाली सा था। मूव देना है? मूव हाँ, करना रास्ता हमारा जो खाली होना बिशप है, चाहिए। जो हमारा बिशप है F1 पे, उसको मूव करना चाहिए तो हाँ, हमारा कहाँ पे, क्लियर हो जाएगा। कहाँ पे, कहाँ पे? बिशप है जो F1 पे, C4, C4 पे ले जाए। C4 पे। F1 पे जो है बिशप, उसको हम ले जाएंगे वहां पे जस्ट बी C4। B5 पे। स्क्वायर का नाम थोड़ा सोच के बताइए। सर वो B4। स्क्वायर हाँ जी। B5 C4। पे, ताकि वो हमारा उसको नाइट को वो कैप्चर कर सके। अच्छा, आइडिया गुड है। हाँ, सर ये आप आइडिया है। दिख और थोड़ा नॉर्मल मूव। पे रखना चाहिए, ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए ना उन लोग के। हाँ, इसीलिए C4 पे रखे तो इसको। C4 पे रखे, बस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो अभी आ गया हम लोगों का एक शेप, अभी हम लोगों का एक ओपनिंग का शेप आ गया, ठीक है। देख लीजिए, ये जो किंग है, ठीक है, ये किंग अभी कासल कर सकता है, करेक्ट, हम्म, शॉर्ट साइड में। हाँ कैसल हो जाएगा। ये बिशप सेंटर के पास है, स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला F7 स्क्वायर को भी कंट्रोल कर रहा है, ये पॉन भी सेम, कंट्रोलिंग द स्क्वायर्स, नॉट दिस वन। ये नाइट दोनों स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, इतना अच्छा कंट्रोल बना लिया, राइट। सेंटर पे अभी कितना अच्छा कंट्रोल बना लिया। बिशप B5 जो बोले थे, वो भी अच्छा मूव है, ठीक है। बिशप B5, फिर E6 खेलते, फिर बिशप A4 खेलते, इसको मारते नहीं है, प्रेशर बना के रखते, फिर जाके C3 करके बिशप C2, वो पूरा अलग एक थ्योरी हो गया। और कभी कभी ये भी मारते हैं। हाँ, कभी मारने के बाद डायरेक्टली आप इसको नहीं मार सकते, क्योंकि ये क्वीन आके
दोनों को अटैक कर देता है। हाँ, इसीलिए वो डायरेक्टली मारता नहीं है, मारने के बाद ये नाइट इंटू E5 नहीं होता है। ये इसको E5 को मारना। लेकिन बिशप B5 इज अ वेरी गुड मूव एंड इट हैज अ लेंथी थ्योरी। ओके, हाँ, अभी मीन लाइन बिशप B5 ही है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए सेम थ्योरी के ऊपर ही जाते हैं हम लोग, दैट इज बिशप गोज टू C4। ठीक है, हम ज्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे, एकदम हम लोग अभी गेम सीख रहे हैं, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे, थोड़ा ही बिशप को बढ़ाएंगे, सेंटर के ऊपर कैप्चर करेंगे और उसके बाद हम लोग कैसलिंग करेंगे। याद रहेगा सबको? यहाँ पे ब्लैक को क्या खेलना चाहिए, बिशप C5। मैं थोड़ा मूव्स दिखा देता हूं। यहाँ पे हो गया कैसलिंग, नाइट F6, अभी E4 को पकड़ रहा है। हम रुक देख के डिफेंड कर सकते हैं या फिर D3 करके बिशप का मूव भी खोल सकते हैं। ब्लैक भी सेम चीज करेगा, ही विल गो फॉर कैसलिंग। हाँ, क्लियर सबके लिए? यस सर, ये किंग साइड कैसलिंग कहलाता है। ये हो गया किंग साइड कैसलिंग, क्योंकि दोनों पीस हटने से ही मेरा किंग सेफ हो रहा है। ये जो फाइट होगा ये कहां पे होगा, सेंटर में ना, सब पीस तो सेंटर में आ गया, राइट। हम किंग को क्या करना चाहिए, सेफ और प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, एक कॉर्नर पे हम लोग भेज देते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लोग कैसलिंग करते हैं। अभी अगर आप लोगों को गेम खेलना है, मधु जी, आज क्या हम वो लीचेस का अकाउंट दिखा दे, ताकि वो गेम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे ऑनलाइन में? हाँ सर, पर इस पर कैसे कैसे बढ़ते हैं, एक बार वैसे थोड़ा सा दिखाइए ये आप। वाला होने के बाद थोड़ा हम चाहते हैं कि आज के दिन वो लोग प्रैक्टिस करें। हाँ, कीजिए इसके थोड़ा सा। बाद E4 E5 का जो है, ये जो बिशप C4 बिशप C5 का जो वेरिएशन है, हाँ, इसके बाद थोड़ा कैसलिंग करने के बाद, इसके बाद आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए कंप्यूटर में, या फिर आप लोगों को टाइम मिलेगा क्या, हाँ सर, करवाइए ना। मतलब ये घर में अलग करके यस टाइम सर, मिलेगा? यस सर, हाँ यस। करेक्ट, सीख रही तो फिर एक काम कीजिए, मैं एक ऐप वेबसाइट दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, स्क्रीन शेयर करेंगे ना आप? हाँ हाँ हाँ, मैं पहले रेडी कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, किसी भी बहनों को कोई कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है यहाँ गेम में, कुछ समझ में आया कि कैसे गेम को हम स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छे से समझ में आया भाभी। है ना, सभी बहनों को समझ में आया है कि गेम यस स्टार्ट। यस, वेरी नाइसली। सबसे पहले हम लोग पॉन को प्रमोट करके आगे बढ़ाते हैं, पॉन को आगे बढ़ाएंगे तब रास्ता खुलेगा। एकमात्र नाइट है जो जंप कर सकता है, बाकी सबको तो ब्लॉक खुलेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ सर, 1+0 ये सब दिख रहा है। 1+0 2+1, ये देखिए, ये जो वेबसाइट है leeches.org, ठीक है, ये एक्चुअली कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया है। हाँ, ये पूरा फ्री है। हाँ, ये लीचेस वाला ऐप, दिस इज अ टोटली फ्री ऐप एंड ओनली चेस लवर्स आर देयर। बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर्स भी है यहाँ पे। ये एड फ्री है, कोई हैंग नहीं करता है, सबसे बढ़िया ऐप है। ठीक है, इसको आप फोन पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको एक जीमेल लगेगा, जीमेल अकाउंट, और जैसे कि मैं सोचिए 2+1 में खेलता हूँ, आप लोग 10 मिनट या फिर दूसरा गेम्स भी खेल सकते हैं। ऐसे देखिए, मेरा ऑटोमेटिकली ओपोनेंट आ गया, मैं कभी भी गेम स्टार्ट कर सकता हूँ। सर ये इसका है ना ऐप भी है प्ले स्टोर में, क्या वो हाँ, भी प्ले स्टोर में, हाँ, वही 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 ऐप डाउनलोड कर डाउनलोड लीजिए। कर लें, liches.org नाम है क्या ऐप का? हाँ, नहीं, ऐप का नाम leeches.org है। लीचेस है खाली। खाली जो प्ले स्टोर में है उसमें उसका नाम खाली लीचेस फ्री हाँ। ऑनलाइन चेस गेम है। हाँ 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 हाँ, वही ना? ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी डिजाइन देके निकल गया, ठीक है, ये वेबसाइट में देखिए, क्या लिंक पे जाना पड़ेगा? leeches.org, या फिर leeches.org, इसमें हाँ, ऑनलाइन या गेम खेल फिर सकते हैं? प्ले स्टोर में लीचेस, और यहाँ पे देखिए मेरा जैसा एक अकाउंट है। हाँ, मेरा प्रोफाइल है, प्रोफाइल में क्या है, जितना सारा गेम्स है सब कुछ है यहाँ पे, सब रहेगा। बुलेट घट गया, ठीक है, अभी छोड़ा गेम। ये पूरा पजल्स है, 86 पजल्स, ठीक है। यहाँ पे एरिना टूर्नामेंट, स्विस टूर्नामेंट,
हाँ, आपका रिकॉर्ड रहता है इस पर सर, खेले हुए का सब रिकॉर्ड कुछ, पूरा। हाँ सब याद, मतलब यहाँ पे स्टोर होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पजल्स है, ये देखिए पजल्स। ठीक है, पजल्स में चेस रिलेटेड गेम्स है क्या इसमें से? हाँ सारे के सारे ऐप में इस सर रिलेटेड मुझको पजल्स। लगता है ऐप में खेलना तो और ज्यादा इजी है, ऐप खुला है उसमें तो बहुत ही इजी से हाँ दिया हाँ, हुआ ये है। देखिए, इसका opponent आप लोग इजीएस्ट पोजीशंस जो है, ठीक है, अभी इजीली यहाँ पे कुछ तो निकालना पड़ेगा। कुछ होगा यहाँ पे H6, योर टर्न। मतलब यहाँ ये पे आप लोग व्यू द सोल्यूशन भी कर सकते हैं। एडवांस पोजीशंस है, गेम चल रहा है, बाद की ये पोजीशंस है ना। ये हाँ, ये रुक नीचे आया, दोनों पीस को पकड़ लिया। ठीक है, इसको हम फॉर्क कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पजल्स है, ये भी आप लोग कर पाएंगे। फॉर्क वगैरह बताइएगा सर, हाँ, फॉर्क बताइएगा क्या होता है। फॉर्क मतलब फॉर्क से जो करते हैं ना हम अभी नहीं सिखाना चाहते, बाकी दिन भी बाकी है। ठीक है, हाँ, सिर्फ फॉर्क बोल एग्जाम्पल के लिए बता दिए। सकते तो ये जो leeches.org है, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, प्ले विद अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जगह है, वॉच कम्युनिटी, कम्युनिटी भी बना सकते हैं हम लोग, एक अपना, एक यहाँ पे फोरम बना के, हाँ, एक कम्युनिटी भी बना सकते हैं। मधु जी, हाँ आप सर। भी आप भी एक कम्युनिटी बना सकते हैं सबके लिए। अच्छा, हमारी महिला समिति की कम्युनिटी बना लें, है हाँ ना। हाँ, ये देखिए फोरम है, टीम्स है, प्लेयर्स है, हाँ, सबको इनवाइट करके एक कम्युनिटी हो सकता है। यहीं पे हम लोग टूर्नामेंट करवा देंगे एकदम लास्ट डे। ओके, क्लियर। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा leeches.org जो है, ये फ्री है। हाँ, और ये पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है लीचेस का। हाँ, सर और भी जो ऐप दिखते हैं जैसे chess.com, ये सब कैसे हैं सर। ये सारे एक्चुअली पेड एप्स है। अच्छा अंदर में जाने के बाद, या फिर chess.com जैसे कि बहुत एड्स चलाता है, तो अच्छा। वी डोंट लाइक इट। हाँ, बहुत एड्स चलाता है, कभी कभी आप सोचिए उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जगह आएगा। लेकिन इसमें अभी आप देखना कि मैं पजल करूँ, लर्न करूँ, प्ले करूँ, कुछ भी करूँ, हाँ, अच्छा, लर्निंग भी है, ओके। कोई भी एड्स नहीं है यहाँ पे। ठीक। सो दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। तो इसमें गेम कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं वो दिखाइए सर। हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, लीचेस इंस्टॉल कर लिए, सभी बहनें इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्लास के बाद कर लीजिएगा, सर अभी दिखा देते हैं स्क्रीन पे। एक मिनट, हम्म, क्या रहा है ये? मुझे, हाँ, लीचेस के बाद अभी बोलिए। हाँ सर, इस पर कैसे गेम स्टार्ट करेंगे वहां से दिखाइए ना, स्टार्टिंग से आप लॉग इन कर रहे हैं फिर कैसे करना है। लीचेस का, हाँ लीचेस में। अच्छा, लीचेस में कोई अपना ये शेयर कर पाएगा तो फिर हम बता देंगे, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुका है। हाँ हाँ, हाँ उसके बाद क्या ही बताइए, लॉग इन तो हाँ, सब बहनें कर लेंगी, उसके तो बाद कोई, हम एक खोलेंगे। हाँ, उस वो खोलने के बाद आप कभी भी खेल सकते हैं, हम्म, वही बता रहे हैं हम। ऊपर में प्ले का ऑप्शन जो दिया हुआ है वहां पे क्लिक करने से आ जाएंगे क्या सारे ये चेस देखिए की? ये, हाँ, स्क्रीन तो दिख रहा है अभी, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है। 1+0, 2+1 में कर्सर मूव कर रहा हूँ, वो भी दिख रहा है। हाँ सर, ये सब क्या हम्म, है, ये हाँ, सब। ये एक्चुअली है 1 मिनट + 0 सेकेंड्स। ओके, ठीक। ये उसका गेम है। ये 2+1 है, 2 मिनट्स तो ये प्लस वन बुलेट क्या सेकेंड हुआ? इंक्रीमेंट पर ये मूव। बुलेट क्या हुआ? ये बुलेट बहुत ही कम कम टाइम का गेम है। ठीक है, ओके। ब्लिट्स जितना है, ठीक है, उससे ज्यादा है। 3+0, 3+2। अभी रैपिड जो है, दैट इज 10+5, 15+10। इसका मतलब है 10 मूव्स, 10 मिनट्स में दोनों को ही 10 मिनट्स दिया जाएगा, व्हाइट को और ब्लैक को। 10+10 20 हाँ, ठीक है, और +0 मतलब कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, 0 सेकेंड का इंक्रीमेंट होगा पर मूव। एक मूव देने से हम लोगों को क्या होता है, ये भी फिशर सिस्टम है। हाँ, हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब एक मूव दिए, फिर 2 सेकेंड आगे ज्यादा हाँ हो गया आपका। हाँ। ठीक है, या फिर 5 सेकेंड ज्यादा हो गया।
चेस तो गेम वो जो फॉर्मेट है में खेलने का नहीं है अभी। टाइम लिमिट में खेलते हैं। हाँ, एकदम स्ट्रेट रन जो कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं 10+0। इसी पे आप लोग खेलना, अच्छा, प्लेयर भी मिल जाएगा आप लोगों को। मतलब चेस गेम के बगल में एक चेस क्लॉक भी लगाते हैं, उससे टाइम लिमिट हमारी दिखती जाती है ना? एकदम। जब फिजिकल गेम होता है हाँ तब टाइम लिमिट भी दिखता है। हाँ, जो प्लेयर जितना ज्यादा टाइम लगाएगा अपनी एक चाल चलने में, उसकी टाइम कम होती जाएगी। देखिए, मैं एक गेम खेल के दिखाऊं क्या, हाँ सर, दिखा। एग्जाम्पल के लिए? ठीक हाँ है, सर, चलिए। मैं 2+1 खेलता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके इतना लिए। फास्ट सब कोई समझ जाएंगे आप जो खेलेंगे। ये देखिए, मैं जैसे जैसे खेल रहा हूँ, हाँ, 1 मिनट 56 सेकेंड है अभी। हाँ, हम एक मूव देंगे, 50 से 51 हो गया, 1 सेकेंड करके बढ़ रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली ये वाला अकाउंट में खेलता भी नहीं हूँ और मेरा हाथ भी सेट नहीं है इसमें। ये एक दूसरा सेटअप है, इसको कहते हैं क्लोज सिसिलियन। सिसिली याद है आप लोगों को? पता है तो वर्ड ही नहीं सुने सर। सिसिली कहाँ पे है? नहीं जानते सर। इटली में, इटली में। इटली में है ना? तो हम्म, वही से नाम हुआ है इसका, सिसिलियन डिफेंस। ओके। और क्लोज था पोजीशन, है ना? तो इसीलिए गेम का नाम है क्लोज सिसिलियन। ऐसे ऐसे गेम टाइम घटते जाएगा, दोनों ऐसे प्लेयर का ऐसे। टाइम कट रहा है। हाँ, अगर बोर्ड में चेकमेट हो गया तो अच्छा है, अगर चेकमेट नहीं होगा तो फिर जो जिसका पहले टाइम खत्म हो जाएगा वो हार जाएगा। क्लियर है? हम्म। ये फास्ट गेम है, इसलिए मैं फास्ट 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 खेल रहा हूँ, और सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को। ओके, यस सर। तो यहाँ पे आप लोग कभी भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, लीचेस ऐप थोड़ा डाउनलोड कर लेना, और आप लोगों को वो मेल में शायद एक कुछ पासवर्ड वगैरह कुछ जा सकता है मेल के अंदर। अच्छा। लीचेस हाँ। वो ऐप से ही जाएगा। वो तो लॉग इन करने के लिए जो हाँ, सिस्टम लॉग इन है करने ना। के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मैं एक दूसरा चीज दिखाता हूँ। ये हो गया लीचेस, ये आप लोग थोड़ा डाउनलोड कर लेना, और जो गोल्डन रूल बताया मैंने उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करते रहना सब। और मेरा कल से, कल मधु जी, अतनु भैया ने आपको कुछ बोला हाँ है हाँ, कि कल कल? गैप देंगे, कल गैप देंगे, ये प्रैक्टिस कर लेंगे। आज जितना आप सिखाए हैं ना, उसको कल हम्म, सबको प्रैक्टिस करेंगे और फिर परसों आप क्लास लेंगे। ठीक है। हम अभी जो करते हैं, हम थोड़ा वो जो गायको पियानो जो दिखा है आप लोगों को, ठीक है, उसका थोड़ा हिस्ट्री बता देते क्या हैं। चीज? ओके, राइको पियानो क्या चीज? गायको पियानो क्या जो है सर? ओपनिंग दिखाया मैंने, अच्छा। बिशप C4 वाला, ठीक है। हाँ। हाँ, जब भी वो बिशप C4 खेला ना मैंने, हम्म C4 में गया था बिशप। यस सर। हाँ सर। रुकिए, हम फिर से, हाँ, फिर भी दिखा देते हैं और एक बार। शेयर कहाँ पे है? न्यू शेयर बोर्ड। तो क्लास अभी एंड कर देंगे क्या सर, 4:30 बजे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा देर और चलाएंगे। और चलाएंगे। हाँ, बिशप C4 के बाद, ये जब भी हम लोग ये बिशप C4 खेल रहे हैं ना, ये वाला मूव, हम्म। इसको हम कहते हैं इटालियन। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई थ्योरी डेवलप हुआ होगा चेस में, ठीक है, चेस का जो फॉर्म है, सोच लीजिए। मैं पोजीशन सेटअप करता हूं, रिसेट। हम जब छोटे थे तब मुझे एक जगह में ऐसे दिखाया गया था और बोला गया था कि दिस इज इंडियन गेम। ओ, उल्टा पलटा। हाँ, हम दिखाते हैं थोड़ा। बिशप और नाइट इंटरचेंज है। ये जो पोजीशन है, हाँ, ये पोजीशन दिखा के मुझे बोला गया था। अभी सबको दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ, दिख रहा किंग के बगल में नाइट है, हाँ, है। क्वीन के बगल में नाइट है। ये बहुत सारे जगह में, हाँ, इसको कहते हैं इंडियन स्टाइल चेस, अभी भी बोलते हैं लोग। तो ये जो चेस, ये जो फॉर्म जो आप देख रहे हैं, देखिए,
किंग के माथे पे क्या है? एक क्रॉस है ना, हाँ ठीक है। हाँ, तो कोई हिंदू किंग या मुस्लिम किंग, हाँ, या फिर बुद्धिस्ट किंग, ये तो क्रॉस लेके तो नहीं घूमेगा। एम आई करेक्ट? हाँ यस सर। जैसे कि ये पीस का जो नाम है, नाम क्या है? बिशप। हम्म बिशप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, है हम्म ना? इन यूरोप में जब मेडिवल टाइम्स था, तब वहां का पॉलिटिक्स में बिशप्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन टुडेज डेट पोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म राइट? ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर। तो ये चेस का जो फॉर्म है, ये फॉर्म रीसेट कर देता हूं। ये जो फॉर्म आया, और पॉन टू स्क्वायर्स मूव करेगा, पॉन डायगोनली कैप्चर कर सकता है, पहले वही था। पॉन एक स्क्वायर मूव करता था, डायगोनली कैप्चर करता था, ठीक है। हाँ, नाइट का मूवमेंट वैसा भी था। तो इसको हम, जैसे कि रुक को हम बंगाल में क्या कहते हैं? बंगाली में पता है आप लोगों को? नदिया। नौका, ठीक है। नौका। इसको हम कहते हैं राजा हाथी से चढ़ता था, ठीक है। हाथी के ऊपर चढ़ता था इंडिया में, तो इसीलिए राजा के बगल में, और मंत्री, ये क्वीन नहीं है, ये रानी नहीं है। रानी कभी हम लोगों के बैटलफील्ड में जाता नहीं था, ओके। हम लोग इसको क्या कहते थे? मंत्री, ठीक है। वजीर मंत्री, यस, द मिनिस्टर। ही यूज्ड टू फाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हम्म तो ये होता था हाथी, ये होता था घोड़ा, और इसको बंगाल में हम कहते हैं नौका। इसको नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं? किसी को पता है? या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हाथी। हिंदी में तो हाथी। हाथी बोलते हैं। हाथी। हाथी, हाँ, हाथी और टावर भी ऊंट। बोलते हैं ना, टावर। ऊंट। ऊंट, एग्जैक्टली। हाँ, ऊंट एक्चुअली ऊँट तो हम इस लोग है ना नाइट को बोलते हैं सर। नहीं, बिशप को बोलते हैं ऊँट। बिशप नाइट को तो हो बोलते रहा हैं, है, हो सॉरी गया। बिशप बिशप को बोलते हैं, सॉरी। बिशप को हाँ, ऊँट बोलते आप लोग जो बिशप को बोलते हैं, हाँ, हैं। हाँ हाँ। हाँ उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? एक्चुअली जब राजस्थान में, हाँ, आप लोगों के मतलब जब राजपूत घराने में ये गेम्स होता था, ठीक है, तो वहां पे हाथी और घोड़े से सबसे वैल्यूएबल पीसेस, मेवाड़ पकड़ लीजिए, मारवाड़ पकड़ लीजिए, वो पूरा जो जोन है, हाँ, वो पूरा जोन में आप लोगों का ऊंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। यस हाँ, तो एक्चुअली हो क्या गया, इसको मोटा जैसे दिखा, ठीक है, ये वाला पीस, तो इसको चलो हाथी बना दो इसका नाम, ठीक है। एक्चुअली राजा किंग के बगल में, हाँ, हर वक्त हाथी रहता था, और हाँ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस हाँ, ये इन बात डेजर्ट तो। एरियाज, ठीक हम्म है। तो ये था एक्चुअली, हाँ, अभी इसको ये कहते हैं, इसको घोड़ा कहते हैं हिंदी में, और इसको कह देते हैं हाथी। हाँ लेकिन जी। हाथी इज ऑलवेज द पीस बिसाइड द किंग, हम्म ठीक है। उसके बाद होगा घोड़ा, और ये दोनों पीसेस से मच मोर इंपॉर्टेंट इज ऊंट। ऊंट अगर नहीं होगा तो राजपूताना वो जो एरिया है, वहां पे आप लोग फाइट, मतलब कोई फाइट ही नहीं कर पाएगा। हम्म एंड वुड ट्रेवल्स फास्टर देन घोड़ा। अगर वो दौड़ेगा, हाँ, तो वो घोड़े से भी जल्दी दौड़ेगा, है ना? करेक्ट? हम्म। क्या ठीक बता रहा हूं मैं? ठीक है सर, जो बता रहे। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो जैसे कि ये इसको हम बंगाली में नौका कहते हैं या फिर बोट, और इसको ऊंट कहते हैं। हम्म क्यों हिंदी में ऐसे क्यों कहते हैं, और बंगाल में ऐसा क्यों? बंगाल सर, क्योंकि देखिए वो डिजर्ट एरिया है राजस्थान में, तो एकदम वहाँ क्लियर, ऊँट का वैल्यू ज्यादा है, और यहाँ चूंकि रिवर्स ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ नौका का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। एकदम एकदम करेक्ट, ठीक है। और जो सबसे पहले थ्योरी तैयार हुआ था, वो हुआ था इटाली में। कब? कौन से टाइम पे? जब रेनेसा हो रहा है, वो टाइम पे ये जो गायको पियानो दिखाया मैंने, E4, E5, नाइट F3, ये नाइट आ गया C6 पे, और बिशप का नॉर्मल डेवलपमेंट, ये हुआ था कौन सा टाइम में?
ये ओपनिंग डेवलप हुआ था इटली में रेनेसा के टाइम 1400 एडी के तरह, ठीक है, आफ्टर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1500 पकड़ लीजिए। 1452 में कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद वहां पे रेनेसा मूवमेंट आया, इटाली से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये चेस गेम कैसे पहुंचा इटाली तब तक, देख लीजिए। सबसे पहले अगर गोल्डन एजेस हम लोग कहेंगे कि वैदिक एज कहाँ पे था, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में गेम का नाम क्या था, चतुरंगा। चतुरंगा के बाद ये नाम ये चला गया ईरान में, ठीक है। कब गया, कब चेस फ्लरिश करता रहा इन मिडिल ईस्ट, कब हुआ ये, किसको पता है? या फिर एक अनुमानिक कुछ सोच के बताइए कौन सा टाइम हुआ होगा। महाभारत काल में भी था चेस, तो शतरंज के लिए। तब चतुरंगा था, तब इंडिया में ही था, अच्छा, ओके। ठीक है। महाभारत के बाद, हाँ, हम्म, जब हम लोग इस्लाम का एक गोल्डन एज कहा जाता है, जब मिडिल ईस्ट एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत डेवलप कर रहा है, वो कौन सा टाइम के बाद? अकबर के टाइम पे। अकबर से पहले। वहां पे वो क्या है, जब 600 एडी, जब आर्यभट्ट ये सब थे तब। नहीं नहीं नहीं, आर्यभट्ट और भी पहले था, अच्छा। ठीक है। 1400 जब उस्मान का, जो ओटमन कहते हैं हम लोग, जहां पे खैलीफेट था, ठीक है, टर्की में, जो आज इस्तांबुल है, वो टाइम पे वो लोगों का गोल्डन एज बोला जाता है। वही से बात आया, वही टाइम पे मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी सबसे ज्यादा डेवलप किया। और हाँ, अकबर के टाइम पे भी गोल्डन एज था, हाँ, लेकिन ये एक्चुअल मिडिल ईस्ट का जो गोल्डन एज है वो उससे भी पहले था, ठीक है। वो विद द राइज ऑफ ओटोमन टर्क्स या फिर उमायद खलीफेट, रशीदुन खलीफेट, तब से स्टार्ट हो रहा है। और जब ओटोमन टर्क्स, जो जिसको हम उथमन कहते हैं, तब जाके चेस पर्शिया होके, पर्शिया मतलब प्रेजेंट डे ईरान, वहां होके चेस डेवलप करके गया मिडिल ईस्ट में। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट गेम क्या हो गया, जो एरिस्टोक्रेट और इंटेलेक्चुअल्स लोग खेलते थे मिडिल ईस्ट में, दैट वाज चेस। और वो टाइम पे सबसे अच्छा क्या फ्लरिश हुआ, दैट वाज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड अदर मैथमेटिकल इन्वेंशंस हुआ वो टाइम पे। जो उसके बाद हम देखते हैं क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो गया। आफ्टर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये पूरा चेस का गेम फ्लरिश कर रहा है, कहां पे, इटली, ठीक है। और वहीं पे ये गेम का तब से ये फॉर्मेट लेके पहला नाम हो रहा है, और पहला ओपनिंग है ये चेस का, दैट इज गाइको पियानो। ओके, ये इटालियन नाम लग रहा है ना, जैसे कि फेरारी है, लैम्बोर्गिनी है, वैसे ही गाइको पियानो। हाँ, दिस इज ऑल्सो इटालियन नेम, और इसको हम इटालियन ही कहते हैं। क्लियर हुआ सबको कि चेस का हिस्ट्री, कैसे चेस ट्रैवल किया एक के बाद एक नेशंस, और रेनेसा के टाइम में ये स्टार्ट हुआ। सबको क्लियर है? हेलो? यस, यस सर, यस सर। क्लियर है सर। अच्छा, तो आज के लिए ये थोड़ा स्टोरी बता दिया मैंने, गाइको पियानो वाला। हाँ आप सर। लोग ये करके थोड़ा कैसलिंग, बिशप C4, ये थोड़ा डेवलप करके लीचेस में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और कुछ मेट इन वंस वो हम देंगे, होमवर्क देंगे, ठीक है, परसों के लिए। तो आज कल सुबह वो PDF भेज देंगे आप लोगों को। ओके, ठीक सर। लिखना कैसे रहेगा, मतलब लिख के आपको दिखाना है कि कैसे हमने अटैक किया या कैप्चर नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ लीचेस में खेलिए, खेलना है? सिर्फ लीचेस में खेलिए। और नेक्स्ट डे थर्सडे जब क्लास होगा, हाँ, तब हम पूछेंगे कि कैसे क्या रहा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। आप कल जो होमवर्क भेजेंगे वो केवल खेलने का ही रहेगा? नहीं, जे के मेट इन वन रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा।
प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमें केवल ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेनी है या लिखना है कहीं पर? लिखना है, लिखना है, लिखना है। वही तो, लिखना कैसे है? आंसर, ये लिख, देखिए, ये जो नोटेशन है, यहाँ पे आप लोग जैसे कि मूव बता रहे थे, राइट? हाँ, हम दिखा देते हैं क्लियर बोर्ड। यहाँ पे किंग है, यहाँ पे एकदम पहला वाला पोजीशन जाते हैं। ओके, यहाँ पे वाइट टू मूव है। ये क्वीन कहाँ से कहाँ जा रहा है चेकमेट करने के लिए? A8, A1 to G8, G7. G7 और A8। तो आप लोग लिखना पोजीशन नंबर 1, आंसर क्यू G7 या फिर A1 क्यू to Q, A8। मतलब पहले लिखेंगे ये Q। देखिए, ये देखिए क्यू हाँ A8 यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हाँ, नोटेशन, ठीक है? ये पोजीशन 1 हुआ, पोजीशन 2 हुआ, वो मेट इन 1 मूव ही रहेगा। तो आप सिर्फ मूव लिखते जाना। क्लियर? हम मतलब लोग जहाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सर? पोजीशन 1 QA1 to QA8। हाँ, पोजीशन 1 डॉट QA8। जहाँ 1 ले मतलब, जा रहे हैं वो पोजीशन लिखनी है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो पोजीशन को नहीं लिखना है। हाँ, वो वो नहीं लिखना। पीडीएफ में ही रहेगा, जो पीडीएफ हम भेजेंगे उसी में रहेगा। ओके ओके। ठीक है, सिर्फ पोजीशन 1 2 3 करके सारे के सारे आंसर्स लिख देना। ओके, और सर उसको कैप्चर जैसे कर लिए, मान लीजिए बीच में बिशॉप था, तो उसको क्रॉस लिख देना। क्रॉस लिख के क्या लिखना है? वही स्क्वायर का नाम लिखना है। जो पीस है, पीस हाँ कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है। क्वीन अगर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो लिखना हाँ। क्वीन G1। ये देखिए नीचे लिखा आ गया क्वीन G1। ठीक है, हम्म, वैसे ही क्वीन अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या लिखा रहेगा? क्वीन E5। अगर ये किंग यहाँ पे जा रहा है तो क्या लिखा आ रहा है? किंग F6। ठीक ठीक है। है, अगर क्वीन E5 हम लिखे, वहां गया पर वहां पर कैप्चर किया बिशॉप को, तो उसके लिए क्या लिखेंगे सर? कुछ नहीं लिखना होगा, क्रॉस क्रॉस, लिखना होता है। क्रॉस और अगर किसी बिशॉप। पीस को कैप्चर करते हैं सिर्फ क्रॉस लिखना पड़ता है। अच्छा, क्वीन क्रॉस E5। ठीक है, क्रॉस E5, ठीक। ये देखिए मैं एक पीस रख के दे देता हूं, दिखा देता हूं। यहाँ पे एक रुक रखते हैं। ओके, ये देख लीजिए हम्म, क्या लिखा है यहाँ पे? क्वीन क्रॉस A4। A4, रुक का नाम नहीं देना है। नहीं, तो अच्छा। जो स्क्वायर में है, ठीक है, हम्म A4 में और कोई नहीं रह सकता अगर अगर रुक रहेगा तो, है ना? हम्म, ठीक। तो A4 में जो था उसको मार दिया। रुक रह सकता है, बिशप रह सकता है। तो ईच मूव को हमको 1 2 3 4 करके लिखना हाँ है हाँ, ना? तो पहले 1 मूव ही रहे। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ पहले 1 मूव ही रहे। और लीचेस का जो नोटेशन है ना, वो हाँ अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को दिख जाएगा कि नोटेशन में लिखता कैसा है। हाँ। और वो शेयर इसको नेक्स्ट। नोटेशन बोलते हैं, जो QA8 ये सब लिख रहे हैं इसको नोटेशन बोलते हैं, है ना? अच्छा। रुकिए हम फिर से दिखाते हैं। तो ये हम हो, व्हाइट की चाल कर रहे हैं, फिर ब्लैक की कर रहे हैं, तो कैसे आपको मेंशन करेंगे? अभी तो अकेले हम सिंगल खेलेंगे दोनों अभी के। सिंगल ही कीजिए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम दिखाएंगे। ठीक है, आज आज सिर्फ सेकंड डे है। ये देखिए, ये जो लीचेस का जो है, हाँ, वाइट 1 स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो, E4, E4। देखिए हाँ। व्हाइट ने खेला E4, मैंने खेला C5, ब्लैक ने खेला, व्हाइट ने खेला नाइट C3, D6, G3, नाइट C6। ठीक है, हम्म, बिशप G2, G6, सब नोटेशन दिया हुआ है। नाइट G2, नाइट G2 क्यों लिखा इसने? क्योंकि ये नाइट भी E2 में जा सकता था। हम्म, ये नाइट भी E2 में जा सकता था, हम्म, इसीलिए उसने मेंशन किया। क्या मेंशन किया? कि नाइट GE2। हम्म, ठीक है, बिशप G7, आप भी बिशप लिखना D3, नाइट G7, H3, पूरा नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। 1 2 3 4 11 नंबर मूव, 13 नंबर मूव, 14 का व्हाइट का मूव, ब्लैक का मूव, ऐसे करके 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 पूरा लिखा हुआ है। क्लियर हुआ थोड़ा नोटेशन?
हाँ सर, और प्रैक्टिस से होगा जैसे जैसे और प्रैक्टिस, हाँ, उसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा लीचेस में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक दिन टाइम रहेगा और हम लोगों का वो जो होमवर्क जो डालेंगे वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। मेट इन वन से ज्यादा देंगे नहीं, 30 से 40 मेट इन वंस देंगे, एक मूव का ही देंगे। हाँ, वो अगर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजी है, ज्यादा देर लगेगा भी नहीं। दीदी ये जिस हिसाब से है ना, उनको यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मल सब में करते हैं कि एज पर जीएस रहता है, एज पर वॉइस रहता है, तो आप कुछ, कैसे? हेलो, नहीं सर, वो लगता है घर में बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे तो एक्चुअली कोई सुनाई नहीं। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ सर अभी लास्ट जो आपने बताया था ना, जो हम लोग नोटिफिकेशन में कर रहे थे, जीई मतलब दो ब्लॉक का आपने साथ में नाम दिया था, वो नहीं समझ में आया मुझे। कौन सा बोलिए तो, दो ब्लॉक, GE2 नाइट, वो नाइट डायगोनल का। नहीं सर, नाइट GE2 जो दो दिए। ओ हाँ नाइट जी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो हाँ आपने हाँ, बता रहा दो हूँ दिया बता, ना, वो यहाँ साथ पे में देखिए, मुझे हाँ। हाँ हाँ हाँ, दिखाते हैं फिर से। ये वाला यहाँ पे नहीं, ये वाला पोजीशन देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नाइट GE2, राइट। कर्सर दिख रहा है, यस। मतलब ये जी पे नाइट है, हाँ ठीक है। ये वाला आया E2 पे, ये वाला आया E2 पे, अच्छा। है, ठीक है। अभी अगर इसको मेंशन नहीं करते, अगर सिर्फ लिखते नाइट E2, तो अभी यहाँ पे दो नाइट है, ये नाइट भी है जो E2 पे आ सकता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो इसीलिए यहाँ पे, सेम पोजीशन रहेगा तब हमको मेंशन करना होगा। हाँ, ऐसा कुछ एक्सेप्शन सिचुएशन रहेगा तब हमको मेंशन करना पड़ता है। और अगर सोचिए, मैं और एक पोजीशन शेयर करता हूँ, ठीक है। ये तो लिख दिया क्या, नाइट GE2, राइट, करेक्ट। अभी मैं न्यू शेयर करता हूँ, मैं चेस बोर्ड को शेयर करता हूँ, शेयर, हाँ, पोजीशन सेटअप, नो, जो वाला नाइट है, ये वाला नाइट है, सोच लीजिए ये पोजीशन है, ठीक है। अभी ये नाइट C3 पे जा रहा है, ये वाला नाइट भी C3 पे आ सकता है। हाँ ये पर यहाँ पे देखिए वो क्या लिख रहा है, ये दोनों ही सेम फाइल पे है, हाँ, नाइट AC3 हम नहीं लिख सकते, तो वो लिख रहा है नाइट जो 2 पे था, मतलब 4 और 2 पे है, जो 2 पे था वो C3 जा रहा है। और अगर नाइट, न्यू वेरिएशन, ये देखिए ये वाला पोजीशन हो गया नाइट 4C3, 4 का जो नाइट है वो C3 पे जा रहा है, यही है। कभी फाइल भी लिख सकते हैं, कभी रैंक भी लिखना पड़ सकता है पहले। हाँ हाँ हाँ, सोचिए और एक पोजीशन दिखाता हूँ, हाँ, यहाँ पे 2 नहीं चलेगा, मैं दूसरा जो पोजीशन दिखा रहा हूँ वहां पे, मतलब 2 मतलब क्या, रैंक नहीं चलेगा। ये वाला सोचिए पोजीशन है, ये वाइट टू मूव कर देते हैं, यहाँ पे 4 नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का नाइट C5 या ई का फिर नाइट। ई का नाइट C5, नहीं, यहाँ पे 4 नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा हाँ। यही चीजें गेम खेलने के दौरान हमें नोटिस करना, नोटेशन क्या आ रहे हैं लीचेस में, उससे हाँ, हमारा थोड़ा देख लेना, लीचेस में देखने से बहुत इजी रहेगा आप लोगों को, और गेम भी खेल पाएंगे ना ऑनलाइन में, वो ऐप डाउनलोड करने से बहुत अच्छा रहेगा। हमें पीसेस को मूव करना है, कैप्चर करना है और बढ़ते जाना है, यही मेन प्रोसेस है। कोई और क्वेश्चन है किसी का? और कुछ है, या फिर हम लोग नेक्स्ट थर्सडे क्लास में फिर से ज्वाइन करेंगे, ओके। ठीक है, आज का सबको क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है तो कर लीजिए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। मधुलिका जी, आप भी थी क्लास में, सीख रही हैं, कितना, कैसा सीखे? मधुलिका जी, कैसा लगा आपको? हमारी राष्ट्रीय संगीत भी जुड़ी हुई है तो वैसे
मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन की हूँ, अच्छा अच्छा इसलिए वो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझ में कम आ रहा कि अभी हो सकता है स्टार्टिंग से नहीं की हूँ, हाँ सही बात इसलिए हाँ, इसलिए थोड़ा अभी तुरंत में नहीं हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, तो आपको वो मूव्स वगैरह सब कुछ याद है? मतलब कल का क्लास किए थे आप कि कौन सा पीस कैसे मूव करता है? नहीं, कल भी सॉरी सर, मैं कल नहीं कर सकी थी। कल भी नहीं की थी मैं अच्छा अच्छा। सोची थी कि पूरा ही करूंगी, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा रहता है ना उस टाइम कुछ। तो हम मुझको शायद लगता है कि हम लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग हो हाँ रहा है। सर। हाँ हाँ, सर तो रिकॉर्डिंग। आप एक काम कीजिए, जो रिकॉर्डिंग है ये थोड़ा उनको दे दीजिए, दूसरा टाइम में आप बैठ के देख लेना। हाँ, तब हाँ जाके हाँ, कि आप मुझे मेरे लगता को है